मीठा आम कभी कच्चा नहीं होता, मीठा आम कभी कच्चा नहीं होता और ये बाबू सोना वाला प्यार कभी सच्चा नहीं होता। तो आज आम देखमा आम स्ट्रक्चर ऑफ एटम रो नेक्स्ट टॉपिक जेना थिला हमर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। प्रीवियस क्लास रे आमे बोर्स एटॉमिक मॉडल तार पोस्टुलेट्स एप्लीकेशन और लिमिटेशन सब पढ़ी सारी देला। तो आज आमे पढ़मा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हला गोटे ब्लैक बॉडी टे कना होचे, गोटे ब्लैक बॉडी होचे गोटे परफेक्ट एमिटर और एब्जॉर्बर ऑफ लाइट। गोटे ब्लैक बॉडी टे लाइट के भल भाबे एमिट भी करि पारसे और एब्जॉर्ब करि पारसे और से केनसी भी वेवलेंथ रो किबा केनसी भी फ्रीक्वेंसी रो लाइट के एब्जॉर्ब करि पारसे। तो हम लिखि पड़मा ए ब्लैक बॉडी जे परफेक्ट एमिटर और absorber of light. A black body is a perfect emitter or absorber of light radiation. it is a perfect emitter है. It can emit or absorb. It can emit or absorb light radiation of any wavelength or frequency. Light radiation of any wavelength or frequency. तो ब्लैक बॉडी टा कैंसी भी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रो लाइट के रेडिएशन के एब्जॉर्ब और एमिट दुईटा करि पारबा। तो इनो हमर आउर टॉपिक है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। हला हमर असला प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। से ब्लैक बॉडी के नहीं करी प्लांक्स गुटे थ्योरी दिले। प्लांक्स का कहले ए बॉडी कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट। गुटे बॉडी टे एनर्जी टा एमिट किबा एब्जॉर्ब कर दवा सब बेला डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट टिके टिके किछि अमाउंट एब्जॉर्ब कर दवा। तो ए बॉडी can absorb or emit energy. A body can absorb or emit energy discontinuously in the form of small packet. किसी किसी अमाउंट ऑफ एनर्जी से सब एब्जॉर्ब एनर्जी करदवा से पैकेट ऑफ एनर्जी की कहै जैसे क्वांटम हला। इस पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड each packet of energy is called quantum. से पैकेट ऑफ एनर्जी के क्वांटम कहै जैसे एंड इन केस ऑफ लाइट it is called photon. लाइट केस रे ताके फोटोन कहै जाय से रेडिएशन एनर्जी के क्वांटम कहै जाय आ जदि से लाइट एनर्जी हितिबा बेले से के हमें फोटोन बोली कहमा हला। देन हमर नेक्स्ट पॉइंट द एनर्जी emitted or absorbed by a body is directly proportional to frequency of radiation. The energy emitted or absorbed by a body is directly proportional to its frequency of radiation. तार फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हवा मतलब हम लिखि परमा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी म्यू इधर गोटे कांस्टेंट यूज करमा h बोले e इक्वल टू हवा हमर h म्यू जेनो कि h का कोन है h यूज हमर प्लांक्स कांस्टेंट तार वैल्यू केते आसी 6.626 into 6.626 into 10 to the power minus 34 joule per second. 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second.
Then my next one is a body can emit or absorb energy only in a whole number multiple of it. Whole number रे ही से absorb किमा emit करसी हला a body can emit or absorb energy only in a whole number multiple of it बोले E इज इक्वल टू काना हवा सब बोले खाली एच म्यू नहीं करी एन एच म्यू हवा जेन जगह एन टा सब बोले उठे होल नंबर है 1 2 3 4 एटसेट्रा एन टा सब बोले होल नंबर हवा तो इटा दिला हमर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के केतरा पॉइंट्स देन हम देखमा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देन असला हमर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हला द phenomenon of ejection of electron from a surface of a metal when the light of suitable frequency is incident upon it is called photoelectric effect तो गोटे मेटाल उपरे जेन इलेक्ट्रॉन मान थिबे सेटा के हम सुइटेबल एनर्जी देमा किमा सुइटेबल फ्रीक्वेंसी देमा बेले से इलेक्ट्रॉन मान जेन इजेक्ट आउट इकर बाहर इकर पलाबे से देखो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मन करे एटा हमर मेटल प्लेट है तार ऊपर इलेक्ट्रॉन माने फॉर एग्जांपल अछन बोले हम जेन सुइटेबल फ्रीक्वेंसी रो लाइट देले से इलेक्ट्रॉन माने इजेक्ट आउट इकर बाहर के पलाबे से देखे हमर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को आ जासी तो हम लिखि बारमा का द phenomenon of ejection of electron from the surface of a metal when the light of suitable frequency is incident upon it is called photoelectric effect so they are goes to photoelectric effect for example हमें नो नामा E naught equal to minimum energy E naught हो जाएगा ना हमार minimum energy required to eject out electron eject an electron हला गुडे इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट करवाले जितकी मिनिमम एनर्जी दरकार से हम ई नॉट रखला अब ई एनर्जी के थ्रेशोल्ड एनर्जी बोले भी कहा जासी थ्रेशोल्ड एनर्जी देन हम म्यू नॉट ना हमर कना मिनिमम फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट अला मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to eject an electron गोटे इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट करवा लागि जतकी मिनिमम एनर्जी दरकार से ई नॉट कहू छु जतकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी दरकार से म्यू नॉट कहू छु इनु हला हमर एक्चुअल एनर्जी टा ई हवा और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी टा म्यू हवा तो इनु हमर तीनटा केस आसवा जे ई और म्यू सेटा ई नॉट और म्यू नॉट नो लेस देन ही पारे किंबा इक्वल टू ही पारे किंबा ग्रेटर देन ही पारे तो हम नेक्स्ट केसेस माने देखमा यदि इक्वल टू हला काना हवा ग्रेटर देन और स्मॉलर देन हले काना हला फर्स्ट केस फॉर एग्जांपल हमर E इज लेस देन E नॉट और म्यू इज लेस देन म्यू नॉट हला तो हमर एनर्जी टा काना कम हेला जितकी एनर्जी मिनिमम दरकार सेटा E नॉट है हमें जितकी देइछु सेटा तानु लेस देन हेला और जितकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी दरकार हमर फ्रीक्वेंसी रा तानु कम हेला बेले काना हवा द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन्स टा इजेक्ट आउट हे परबा के नहीं भाई इवन इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड इवन इफ द इंटेंसिटी ऑफ light is increased
इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाले बी जेहेतु आमर एनर्जीटा और फ्रिक्वेंसीटा लेस देन है जेतकी मिनिमम दरकार तानु बोले सेटा आमर इजेक्ट आउट है ना पारे इनु काना है आमर ईटा काना है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और म्यू हला आमर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हला नेक्स्ट केस आमर E इक्वल टू E नॉट हे पारे और म्यू इक्वल टू म्यू नॉट हे पारे जदि दुइटा सेम हला इनो बी इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी इजेक्टेड आउट इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी इजेक्टेड आउट हमर काना हेबार कथा एनर्जीटा और फ्रीक्वेंसीटा सब बेले मिनिमम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी नो ग्रेटर हेबार कथा बेसी हेबार कथा हला नेक्स्ट केस आसला E ग्रेटर देन E नॉट आउट म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट तो ई केस रे आवर इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली बी इजेक्टेड आउट हला इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली बी ejected out and the rest amount of energy and the rest amount of energy बाकी जहाँ एनर्जी रही बा increases the kinetic energy of electron increases the kinetic energy of electron हला तो नंबर 3 टा केस असला जदि आमे जतकी एनर्जी दउछु किबा जतकी फ्रीक्वेंसी दउछु सला लेस देन हला किबा इक्वल टू हला बेले भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हेना पारे आ ग्रेटर देन हला बेले इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हबा और जतकी एक्स्ट्रा एनर्जी पहुंची जेबा सेटा काना काइनेटिक एनर्जी हिसाबे यूज हबा तो इन हमर काइनेटिक एनर्जी गुटे कैलकुलेट करमा काइनेटिक एनर्जी और फार्मूला काना आसी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आसी हमर हाफ mv² हला इन हम काना देखे परमा हाफ mv² इक्वल टू E माइनस E नॉट हमें जतकी एनर्जी देई देला माइनस जतकी यूज हला E रो फार्मूला काना E इक्वल टू h म्यू आसी और E नॉट इक्वल टू h म्यू नॉट लेके परमा इता लगे हम h कॉमन होने वाला है h म्यू माइनस म्यू नॉट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h म्यू माइनस म्यू नॉट इटा हमर फार्मूला है पारबा मिनिमम एनर्जी जतकी दरकार माइनस मिनिमम एनर्जी जतकी हमें देई थिला हला देन हम नेक्स्ट टॉपिक हला डुअल नेचर ऑफ मैटर डुअल नेचर ऑफ मैटर तो हम आगु भी पढ़ी जे मैटर रो दुईटा नेचर थिसी डुअल नेचर ऑफ मैटर रो दुईटा नेचर काना काना थिसी गुडे वेव नेचर थिसी आ गुडे पार्टिकल नेचर थिसी इनो हम गुडे कांसेप्ट पढमा से देखो जैसे डी ब्रोगलीस वेवलेंथ डी ब्रोगलीस वेवलेंथ डी ब्रोगली जन साइंटिस्ट थे से गुडे देई देले थ्योरी रे हला तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीस all form of matter has dual character according to de Broglie's all form of matter has dual character सब matter और dual character थिसी क्या कहना that is particle as well as wave particle character भी थिबा wave character भी थिबा तो गुटे बॉडी रे यदि मास m रे मूव करू जे वेलोसिटी v रे तो तार वेवलेंथ केने कैलकुलेट कर परमा फॉर ए बॉडी ऑफ मास m moving with velocity v तार मास m होछे velocity v होछे the wavelength associated with it is given by wavelength रो फार्मूला कना हबा हमर लैम्डा इक्वल टू h by mv लैम्डा इक्वल टू h by mv हला देन आइंस्टाइन गुटे थ्योरी दे दिले
देखो हम फार्मूला पहला तन आइंस्टाइन गोटे थ्योरी दे दिले काना E इक्वल टू mc स्क्वायर दे दिले जानि छ तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन से काना दे दिले E इक्वल टू mc स्क्वायर प्लांक्स गोटे पे थ्योरी दे दिले अकॉर्डिंग टू प्लांक्स काना दे दिले E इक्वल टू h म्यू तो E रो वैल्यू mc स्क्वायर साइन भी सेम है E इक्वल टू h म्यू भी है इधर ये मैं और E इक्वल h म्यू इक्वल टू h म्यू का फार्मूला का है c बाय लैम्डा E इक्वल टू h c बाय लैम्डा यदि ये दोटे कंपेयर करना E इक्वल टू mc स्क्वायर भी है E इक्वल टू h c बाय लैम्डा भी है मतलब mc स्क्वायर और h c बाय लैम्डा सेम हवा कि ना होय हवा तो mc स्क्वायर इक्वल टू h c बाय लैम्डा हला इनु यदि गोटे c काटी न बोले कना आइबा mc इक्वल टू h बाय लैम्डा हला mc इक्वल टू h बाय लैम्डा जदि हला लैम्डा इक्वल टू कना बा h बाय mc इटा हम बोला असला फार्मूला हला आ जेहेतु हमें वेलोसिटी ऑफ बॉडी के भी नहीं छु हला इफ द हम तो आगु लिखि छु ना वेलोसिटी के भी नहीं छु बोला लैम्डा इक्वल टू h बाय mv लिखि पारमा हला देन mv इक्वल टू कना है मोमेंटम p इक्वल टू mv है तो लैम्डा इक्वल टू h बाय p बोली भी हमें लिखि पारमा इदे कहू हमें डी ब्रोग्लीस इक्वेशन हला हम डिराइव कर पाला काना केंदे डिराइव कला आइंस्टाइन रा गोटे फार्मूला दिला E इक्वल टू mc स्क्वायर प्लांक्स थ्योरी रे हम पढितना E इक्वल टू h म्यू मतलब h c बाय लैम्डा जेतु दुई तिर वैल्यू E है दुई रे हम कंपेयर कला इक्वल टू कला c c कैंसिल आउट mc इक्वल टू h बाय लैम्डा हमको कैलकुलेट करवा से काना लैम्डा बोले लैम्डा इक्वल टू h बाय mc अब वेलोसिटी के हमें c रे नहीं v नहीं छै बोले h बाय mv mv इक्वल टू है मोमेंटम p तो इटा हला हमर डी ब्रोग्लीस इक्वेशन नेक्स्ट हम देखमा the relation between de Broglie equation and Bohr's atomic model next देखमा मैं relationship between de Broglie's wavelength and Bohr's atomic model बोर्स एटॉमिक मॉडल और डी ब्रोग्लीस वेवलेंथ भितर रिलेशन काना अछि हम देखबा तो बोर काना कहितले जे ओनली दोज ऑर्बिट आर पॉसिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर एंगुलर मोमेंटम काना होतबा mvr इक्वल टू होल नंबर मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई हला तो बोर काना कहितले अकॉर्डिंग टू बोर ओनली those orbit are possible for the movement of electron in which the angular momentum is a whole number multiple of h by 2 pi से कोई दिले जे काना mvr इक्वल टू nh by 2 pi हमार कथा हला mvr बदला इनो में काना नहीं परमा यदि हम ठीक सॉल्व करमा 2 pi के नहीं जमा यार के हला mv के नहीं जमा n के मतलब 2 pi r इक्वल टू काना जमा nh by mv प्लस ला तल के nh by mv अब इनो एजन होचे h by mv h by mv रो फार्मूला काना हम याद पडितला डी ब्रोग्लीस इक्वेशन रे लैम्डा इक्वल टू h by mv तो 2 pi r इक्वल लिख पारम n लैम्डा इटा हला हमर रिलेशन बिटवीन डी ब्रोग्लीस वेवलेंथ एंड बोर्स एटॉमिक मॉडल 2 pi r इक्वल टू n by n लैम्डा हम लैम्डा रो फार्मूला पडितला याद है h by mv और h by mc और h by p बोला इनु काना कहले से ही whole number of wavelength are associated with Bohr's orbit that circumference केते होतबा 2 pi r होतबा मतलब इनो बॉडीज प्रूव होला जे हमर ऑर्बिटल माने स्फेरिकल हेबे आ पूरा सर्किल हेबे तार सर्कमफेरेंस 2 pi r है ना हला तो इनो में लिखि परमा
it means whole number of wavelength are, it means whole number of wavelength are, whole number of wavelength are associated with Bohr's orbit, associated with Bohr's orbit having circumference 2 pi r, having circumference 2 pi r हला जदि हम गोटे ऑर्बिट रे ड्रा करमा आ इनो वेव केंदा अछि जदि एंता वेव अछि हला आ गोटे ऑर्बिट रे ड्रा करमा इनो जदि वेव हमर एंता अछि दुई भितर डिफरेंस काना इनो नंबर ऑफ क्रेस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रॉप हमर क्रेस्ट भी हमर तीनटा अछि हाइट डेप्थ भी तीनटा अछि क्रेस्ट इक्वल टू ट्रॉप अछि बोला इटा हमर इन फेज तो ई ऑर्बिटा फेज रे रहबा मीनिंग काना इटा हमर पॉसिबल हबा किंतु ई जगह रे क्रेस्ट हमर चारटा अछि ट्रॉप हमर तीनटा अछि क्रेस्ट नॉट इक्वल टू ट्रॉप बोला इटा आउट ऑफ फेज हबा तो ई ऑर्बिटा पॉसिबल न होए तो इलेक्ट्रॉन्स माने केन ऑर्बिट रे प्रेजेंट थिबे जेंटा खाली फेज रे थिबा तो तार परे हम आउटे लाइन लिखिनमा so the electrons can present only in those orbits which are in only in those orbits which are in phase electrons माने केन ऑर्बिट रे थिबे जेन ऑर्बिट टा हमर फेज रे थिबा इनो हम जेन दुटा ऑर्बिट ड्रा कला गुटे हमर फेज रे अच्छे गुटे हमर फेज रे नैनो तो इलेक्ट्रॉन्स माने इनु रही पारबे इनु रही ना पार देन हम देखमा हम नेक्स्ट कांसेप्ट Heisenberg's uncertainty principle next concept Heisenberg's uncertainty principle हला हेजेनबर्ग कण कहले हेजेनबर्ग कहले जे हमें कैंसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल रो पोजीशन आ मोमेंटम साइमल्टेनियसली बोले एका संगे मापी ना पारू विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी पूरा एक्यूरेटली केते बेला भी हमें गोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल रो पोजीशन आ मोमेंटम कैलकुलेट करि ना पारू जेंटा गोटे करि पारमा फॉर एग्जांपल गोटे बस टे जाउछे बस जदि जाउछे बोले तार स्पीड तार मोमेंटम हमें कैलकुलेट करि पारमा किंतु तार पोजीशन केन जगह रे अछि कहि पारमा सेरा तो मूव करूछे तो पोजीशन कैलकुलेट ना करि पारो मोमेंटम कैलकुलेट करि पारमा देन जदि बस टा अटकी जे बोले से जगह तार पोजीशन कैलकुलेट करि पारमा किंतु से जेतु अटकी जे स्थिर अछि तार मोमेंटम से जगह रे कैलकुलेट करि ना पारो किंतु ई जगह रे हमर बस रो कथा ना कहि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ई कथा कहै छै हला तो कहारी भी हमें पोजीशन मोमेंटम एका थर के कैलकुलेट करि ना पारो हला तो हम लिखि पारमा according to this principle it is impossible to measure both the position and momentum of a microscopic particle accurately. It is impossible to measure both the position and momentum of a microscopic particle. हाँ, simultaneously with absolute accuracy. Simultaneously with absolute accuracy. और से इन गोटे फार्मूला देथिले del x into del p is greater than equal to s by 4 pi. Del x into del p equal to s by 4 pi. You know del x का कौन है
del s टा हला हमर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और del p टा हला हमर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। h टा कण है, h टा में जानि जो आगु बहुत आगु h टा हो हमर प्लैंक्स कांस्टेंट होला, जार वैल्यू केते थिला 6.626 into 10 to the minus 34 जूल सेकंड। तो इटा दिला हमर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इदि के हम मॉडिफाई करके और भी लिखि पारमा मोमेंटम p इक्वल कण ऐसी mv ऐसी बजे लिखि पारमा del x into m del v ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi एंड द भी हम लिखि पारमा होला। del x into मोमेंटम p रो वैल्यू कण ऐसी p इक्वल टू mv, तो m del v ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi इटा भी हम लिखि पारमा होला। देन हमें जानमा ऑर्बिट और ऑर्बिटल भितर डिफरेंस काना अछि। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एन ऑर्बिट एंड ए ऑर्बिटल। तो गोटे ऑर्बिट बेले काना गोटे ऑर्बिटल बेले काना, तो भितर डिफरेंस काना छै जानमा। ऑर्बिट है कण है, ऑर्बिट टा होचे डेफिनेट सर्कुलर पार्ट अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिट है कण है, it is a definite circular path around the nucleus। न्यूक्लियस एटा रहला त चारिया जन सर्कुलर पाथ बना छै, सब गुटे 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 ऑर्बिट है। किंतु ऑर्बिटल कण है, it is the region in space, it is the region in space where the probability of finding electron is maximum हला। तो ऑर्बिटल कण है, एटा गोटे प्लेस है जेनु कि इलेक्ट्रॉन मिलबार प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रोज हला। देन सेकंड पॉइंट, इटा हो गोटे टू डायमेंशनल पाथ। It represents the two-dimensional path। किंतु इटा होचे हमर काना स्पेस ओचरे होचे बोले it represents the three-dimensional path। इटा होचे हमर गोटे three-dimensional path। देन ऑर्बिट सब बोले स्फेरिकल थिसी, किंतु ऑर्बिटल नो डिफरेंट शेप थिसी। हम लिखि पारमा इट इज ऑलवेज स्फेरिकल। ऑर्बिट स्फेरिकल थिसी, किंतु ऑर्बिटल टा इट हैज डिफरेंट शेप, इट हैज डिफरेंट शेप, इधर शेप डिफरेंट डिफरेंट थिसी। गोटे ऑर्बिट रे केतरा इलेक्ट्रॉन रही पारबा सेटा हमें केने कैलकुलेट करमा। द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन present in an orbit is given by 2n square rule। 2n square rule रो हमें केतरा इलेक्ट्रॉन रही परबा गोटे ऑर्बिट रे जानि पारमा, किंतु द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन present in an orbital is always 2। गोटे ऑर्बिटल रे सब बेले मैक्सिमम दुईटा इलेक्ट्रॉन ही रही पारबा। तो एटा थिला हमर बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्बिट और ऑर्बिटल। काना है, ऑर्बिट टा हो गोटे डेफिनेट सर्कुलर पाथ, न्यूक्लियस रे चारिया जन पाथ होचे सेना ऑर्बिट है, किंतु जेन जगह रे इलेक्ट्रॉन मिलबार प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम सेटा होचे ऑर्बिटल। ऑर्बिट होचे गोटे टू डायमेंशनल पाथ, ऑर्बिटल होचे गोटे थ्री डायमेंशनल पाथ। ऑर्बिट रो शेप टा स्फेरिकल रहसी, ऑर्बिटल रो डिफरेंट शेप रहसी। आ गोटे ऑर्बिट रे मैक्सिमम केतरा इलेक्ट्रॉन रही पारबा सेटा हम कैलकुलेट करमा 2n स्क्वायर रूल रो, किंतु गोटे ऑर्बिटल रे सब बेला मैक्सिमम ऑफ दुईटा इलेक्ट्रॉन ही
रही पारवा। देन हमें कितना नंबर करमा, कितना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमें करमा। तो हमार क्वेश्चन है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। कैलकुलेट द uncertainty in the velocity del v of an electron if the uncertainty in the position is 100 picometer. 1 picometer equal to AC 10 to the power minus 12 meter. तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हमर कैलकुलेट करबा कोइ से अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दै छै। हमर फार्मूला काना del x into del p equal to h by 4 pi। किंतु इनो del x अनसर्टेनिटी इन पोजीशन तो दिया है छै, किंतु हमर क्वेश्चन रही del वेलोसिटी नै न, तो हम काना करमा del x into p मोमेंटम p इक्वल टू काना है mv m del v इक्वल टू h by 4 pi। हमको कैलकुलेट करबा छै del v, मतलब del v इक्वल टू काना हवा h by 4 pi m del x। देन हम पुट करमा h प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू केते है 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल पर सेकंड। 4 into pi रा वैल्यू हमें किसी भी नहीं पारमा 22/7 और 3.14 नेले भी चलबा। क्वेश्चन यदि किसी मेंशन करी छै ना मेंशन कर देले किसी भी नेले भी चलबा। देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केते हवा हमर 9.1 into 10 to the power minus 31 और del x हमर केते दै छै अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 100 पिकोमीटर। 100 पिकोमीटर के मीटर के कन्वर्ट करना बेले 100 into 10 to the power minus 12। तो ये जेतले सॉल्व करना आंसर आसबा हमर 5.7 into 10 to the power 5। 5.7 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड। हेलो देन हमें आउट नंबर करना calculate the uncertainty in the velocity of a cricket ball तार मास दिया है हमर 0.15 किलोग्राम। 0.15 किलोग्राम if uncertainty in its position is uncertainty in its position is of the order 100 picometer, of the order 100 picometer। तो इनो हमें फार्मूला पुट करमा काना इनो भी हमर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पचाई जे, तो डायरेक्ट पुट करमा हमें del v इक्वल टू काना होतला h by 4 pi m del x। h रो वैल्यू केते प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 into 10 to the power minus 34। 4 into pi रो वैल्यू हमें 22/7 नमा। m ई जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेनो मास हमर कहार कहि छै क्रिकेट बॉल रो क्वेश्चन में मास दिया है 0.15 किलोग्राम। तो 0.15 into 100 पिकोमीटर दै छै बोला 100 into 10 to the power minus 12 मीटर करना बोला 10 to the power minus 12 बाबा। तो यदि सॉल्व करना बोला आंसर आसबा हमर 3.5 into 10 to the power minus 34 मीटर पर सेकंड। हला तो इंदा क्वेश्चन में आसु जे तन आउट क्वेश्चन करमा ई टाइप रो क्वेश्चन माने न्यूमेरिकल समर हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रो आसु जे एग्जाम द अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग द स्पीड ऑफ एन the uncertainty in measuring the speed of an accelerated electron is
electron is 1.25 into 10 to the power 5 meter per second. 1.25 into 10 to the power minus 5 meter per second. Calculate the uncertainty in finding its location. Calculate the uncertainty in finding its location while it is in motion. While it is in motion. इन हमार क्वेश्चन रे दिया है जे कितना जिनिस h इक्वल टू दिया है हमार 6.6 into 10 to the minus 34 जूल सेकंड. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है जे हमार 9.1 into 10 to the minus 31 kg. देन हमार पाई रो वैल्यू दिया है जे इनो हमार 3.14. तो कितना क्वेश्चन रे अंदर हमार इंपोर्टेंट वैल्यू माने दे देते. तो कण कहिए क्वेश्चन रे uncertainty in measuring the speed दिया है हमार momentum 1.25 into 10 to the minus 5. Calculate the uncertainty in finding its location. Location बोलना uncertainty in position. तो फॉर्मूला कण दिला हमार del x m del v equal to s by 4 pi. इन्हें हम कैलकुलेट करवाए थे del x. तो del x equal to s by 4 pi m del v. एज रो वैल्यू दिया है हमार 6.6 into 10 to the power minus 34. 4 into पाई रो वैल्यू दिया है 3.14. मास रो वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है हमार 9.1 into 10 to the power minus 31 kg हला. और del v हमार पोजीशन दिया है 1.25 into 10 to the power minus 5. 1.25 into 10 to the power minus 5. तो ये देखिए तो सॉल्व करमा आंसर आसवा हमार 4.619 into 10 to the power minus 10 मीटर हला.